दिखेगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की, रांची से सीएम के काफिले में आरोपी गाड़ी जो शामिल होती है, जो सबसे आगे गाड़ी चलती है, उस गाड़ी पर हमले की जानकारी मिल रही है। सीएम को रूट बदलकर वहां से निकाले जाने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर मिल रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक काफिले में जो गाड़ी सबसे आगे चलती है, उस गाड़ी पर हमला हुआ है। इस दौरान सीएम को रूट बदलकर वहां से निकाले जाने की जानकारी आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में बड़ी चूक की जानकारी मिल रही है। सीएम के काफिले में जो सबसे आगे गाड़ी जाती है, आरोपी वाहन, उस पर हमले की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में सबसे आगे की गाड़ी पर हमला किए जाने की जानकारी मिल रही है। जो आरोपी गाड़ी रोड क्लियर हो यह सुनिश्चित करता है वाहन, उस वाहन पर हमला किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में बड़ी चूक की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री के काफिले में जो सबसे पहली गाड़ी होती है, जो ये सुनिश्चित करता है वाहन कि सड़क में ट्रैफिक नहीं है, उस वाहन पर हमले की जानकारी हमारे सहयोगी अजय लाल ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में बड़ी चूक की जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दीपक, देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री सचिवालय से लौट रहे थे, उसी वक्त किशोरगंज चौक के पास जो ओरमांझी में घटना हुई है, बलात्कार की घटना एक युवती के साथ, उसे लेकर कुछ लोग सड़क जाम कर रहे थे। उसी वक्त सीएम का काफिला इस किशोरगंज से ढाके की तरफ जा रहा था। तभी कुछ लोगों ने जो सीएम के काफिले में जो गाड़ी होती है रोड ओपनिंग पार्टी, यानी कि पहली गाड़ी जो रोड को ओपन करती है, उसके साथ लोगों ने तोड़फोड़ की। यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे किशोरगंज के पास, और अभी भी जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है, उस वक्त भी ये हंगामा जारी है। और यहाँ से जितनी गाड़ियां गुजरी थी, कार जितने भी गुजरे, सब में लोगों ने तोड़फोड़ किया। यहाँ तक कि कई मीडिया की गाड़ी थी, वो भी लौट रही थी सचिवालय के साथ, उसके साथ भी तोड़फोड़ हुई है। तो पूरी तरह से स्थिति यहाँ पर बेकाबू है, और अभी भी इस वक्त जो घटना हो रही है, अभी भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। दीपक, अजय, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के बारे में जानकारी चाहेंगे, क्या वो वहां से निकल चुके हैं? सीएम को दूसरे रास्ते से, सेवा संघ के रास्ते से काके भेजा गया, क्योंकि पुलिस भी अचानक इतनी भीड़ आई लोगों की, उसे पूरी तरह से पुलिस भी नियंत्रण नहीं कर पाई कि कैसे क्या कुछ होना है। अभी भी यहाँ किशोरगंज चौक के पास हंगामे के अब स्थिति बनी हुई है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है। और इस भीड़ में तमाम लोग उस लड़की के साथ जो घटना हुई है, उससे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। जो पोस्टर लगे हुए थे हेमंत सोरेन के, उसे भी तोड़कर लोगों ने हटा दिया है, सड़क पर उसे फाड़ दिया है। दीपक, अजय, एक चीज जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का काफिला जिस भी रूट से गुजरता है, वहां हर रूट पर, हर चौक पर तैनात पुलिसकर्मी को इसकी सूचना दी जाती है ताकि वो सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्या इस रूट पे हंगामे की सूचना नहीं थी पुलिसकर्मियों को? कोई सूचना नहीं थी। लोगों को अंदाजा नहीं लगा रहा होगा कि 1000-2000 की भीड़ अचानक से किशोरगंज चौक के पास आ जाएगी, क्योंकि सीएम का काफिला जब भी गुजरता है तो पहले उनका जो रोड ओपनिंग पार्टी है रोड को साफ करती है, लेकिन भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मुझे लगता है कि खुफिया विभाग की बहुत बड़ी नाकामी है। जो झारखंड सरकार का अपना खुफिया तंत्र होता है, अभी लोगों ने रोड जाम कर रहा है। जिस वक्त हमारी आपसे बातचीत हो रही है, पूरी तरह से किशोरगंज के पास रोड जाम है, और कुछ तस्वीरें हमने तक आपको भेजा है। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी मशक्कत कर रहे हैं और वहां मौजूद लोग पुलिसकर्मियों से उलझ रहे हैं, हाथापाई हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। अजय हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। अजय, जानना चाहेंगे कैसे हुआ ये सब कुछ? दीपक, अजय, जानना चाहेंगे कैसे हुआ ये सब कुछ? अभी भी हाथापाई हो रही है वहां?
बिल्कुल किशोर, बिल्कुल दीपक, अभी भी किशोरगंज चौक के पास हंगामे हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने दोनों तरफ सड़क को जाम कर दिया है। जो यहाँ पे मौजूद ट्रैफिक की पुलिस होती है, उन्होंने खुद को किनारा कर दिया, क्योंकि ये नियंत्रण से बाहर की चीजें हैं। यदि हमारे पीसीआर की टीम इसकी तस्वीरें दिखा रहे होंगे तो उसके माध्यम से देखेंगे जितनी भी गाड़ियां गुजर रही है, उन गाड़ियों पर तोड़ फोड़ की स्थिति बन जाती है। हमने देखा कि कई विभागीय सचिव इस रोड से गुजर रहे थे, वो भी पूरी तरह से जाम में फंस गए, उनकी गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई। तो पूरी तरह से हंगामा नियंत्रण से बाहर की स्थिति बनती जा रही है। दीपक, अजय, भारी चूक है, गनीमत रही कि मुख्यमंत्री को सुरक्षित दूसरे रास्ते से निकाल लिया गया है, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए, रोड ओपनिंग पार्टी यानी कि आरोपी जो होता है, पहली गाड़ी जो रोड को ओपन करती है, उस गाड़ी को लोगों ने घेर लिया। भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे यहाँ पर, उन्होंने घेर लिया। उसके बाद स्थिति ये हो गई कि रोड ओपनिंग पार्टी के साथ तोड़फोड़ कर गए, उनकी गाड़ी को धक्का दिया गया, इसे फोड़े गए। उसके बाद उस चपेट में जो गाड़ियां आती गई, चाहे वो किसी की भी गाड़ी हो, तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अभी भी हंगामे है। तस्वीर यदि हम आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे तो वो समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति इस वक्त किशोरगंज चौक की है। लेकिन इतनी भीड़ अचानक से, वो भी ठीक उस वक्त जब मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन से निकलकर वापस लौट रहे हैं, ये पूरी तरह से प्लानिंग लगती है कि मुख्यमंत्री के काफिले को ही रोकना होगा। बिल्कुल दीपक, ये कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो खुफिया तंत्र होता है झारखंड सरकार का अपना, उसका बहुत बड़ा फेल्योर है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर विचार करना होगा कि वो कौन सा खुफिया तंत्र है जिसे इस बात का तनिक भी भनक नहीं होती है कि 1000-2000 लोग अचानक से रोड पर आ जाएंगे, सड़क जाम करेंगे। और वह भी तब जब मुख्यमंत्री का काफिला राज सचिवालय से ढाके के लिए गुजर रहा हो। लोगों ने हाथों में कई प्रकार के अन्य चीजें भी ले रखी है। पूरी तरह से लोग दहशत में है किशोरगंज चौक के पास। बिल्कुल अजय, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में वाहन लोगों की भीड़ के बीच फंसे हैं और लोग खासे उग्र, हम देख सकते हैं। अजय, आप भी उस भीड़ में घिरे हुए हैं। बिल्कुल दीपक, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी जब लौट रही थी बिजली बोर्ड के दफ्तर से, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को भी निकाला। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी गाड़ियां आती गई, सबको लोगों ने अपनी चपेट में लेने की कोशिश की। न्यूज 11 की भी कार उसी मुख्यमंत्री के काफिले के साथ ही राज सचिवालय की तरफ से लौट रही थी हरनू की तरफ। हमारी गाड़ी भी हालांकि क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला। हमारे जो कार के चालक है अमित कुमार, उनके साथ भी लोगों ने लपड़ पपड़ करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रहे कि कुछ लोगों ने न्यूज 11 के आईडी को पहचाना और हमारी गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन पूरी तरह से जो अन्य गाड़ियां थी वो पूरी तरह से इस जाम के में कारण और लोगों के आक्रोश की वजह से खत विखत हो गई। दीपक, अजय, क्या अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंची है? हालात को काबू में करने का किस तरह से प्रयास हो रहा है? देखेंगे दीपक, तस्वीर देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक आपके माध्यम से। बिल्कुल, चेक पोस्ट पे जो बैनर रहता है, जो रोड घेरने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है, उसे तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। हमारे सहयोगी अजय लाल मौके का हाल बता रहे हैं। जी अजय, हालात को काबू में करने के लिए किस तरह से प्रयास हो रहा है? अजय हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं और ये बैरिकेडिंग तोड़ रही है भीड़। हम अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस रास्ते से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुजर रहे थे और अचानक से सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। जो सबसे आगे काफिले में गाड़ी चलती है, रोड क्लियरिंग व्हीकल, जो सबसे पहली गाड़ी होती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि सड़क पर कोई व्यवधान ना हो काफिले के लिए, उस गाड़ी को सैकड़ों की भीड़ ने अचानक से सड़क पर आकर घेर लिया और उस गाड़ी में तोड़फोड़ की। ये आप देख सकते हैं, सचिव की गाड़ी फंसी हुई है भीड़ में, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और काफी हंगामा किया जा रहा है। गनीमत यह है कि अच्छी खबर इसमें आपको सिर्फ इतनी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुरक्षित रास्ता बदलकर वहां से निकाला गया है। हमारे सहयोगी अजय मौके पर मौजूद हैं।
अजय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं काफी हंगामा, काफी उपद्रव और सब कुछ तोड़ने को आमदा ये भीड़। बिल्कुल दीपक, जो तस्वीर दिखा पा रहे हैं हमारे दर्शक, देख पा रहे होंगे न्यूज 11 के माध्यम से, आपके माध्यम से, एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कई परिवार के लोग भी फंस गए और आक्रोश में जिसे जो मर्जी में आया उन्होंने किया। पूरी तरह से आक्रोश की वजह है कि ओरमांझी में जो कल घटना हुई है एक युवती के साथ जो जी दुष्कर्म की घटना हुई है, उसे ही लेकर लोग आक्रोशित में है और पूरी तरह से यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं है। लगातार तस्वीरें जो देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक, पूरी तरह से इस प्रकार की तस्वीर है कि लोगों को कौन समझाए। लोगों के हाथों में डंडा है, कई प्रकार के लोहे के सामान है और जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई कटआउट लगे हुए थे, उसको भी लोगों ने तोड़ फोड़ दिया है। तो पूरी तरह से ये भीड़ तस्वीर के माध्यम से पूरा का पूरा देश इस प्रकार से है कि कहीं से भी कोई स्थिति बिल्कुल। अजय, आप हमारे साथ बने रहे, हम अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये पहले से भीड़ की तैयारी थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले का घेराव किया जाए, क्योंकि अचानक से भीड़ सड़क पर आई, वो भी उस वक्त जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले का पहला वाहन जो ये सुनिश्चित करता है कि ट्रैफिक क्लियर है वो वहां पहुंचा। भीड़ अचानक से उस गाड़ी को घेर लेती है और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उत्पाती भीड़ आप देख सकते हैं, सबके हाथ में डंडे हैं, तोड़ फोड़ को आमदा ये भीड़ सुनिश्चित करती है। बैनर पोस्टर के साथ ये भीड़ उतरी है सड़क पर, यानी कि पूरी तैयारी थी और ये सुनिश्चित किया गया कि घेराव मुख्यमंत्री के काफिले का ही किया जाएगा। अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे सहयोगी इमरान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अजय, हम थोड़ा इमरान से ताजा स्थिति की जानकारी ले ले। इमरान, क्या चल रहा है वहां? जी इमरान, क्या चल रहा है वहां? देखिए, जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ उसके बाद सीएम के काफिले को दूसरे रूट से भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जाम करके रखा गया है, चूंकि पूरी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रमुख सड़कें हैं, जो कि काफी इसी सड़क से सीएम का काफिला आना था, लेकिन जैसे ही सीएम के काफिले यहाँ पे पहुंचते बहुत बड़ी संख्या में जो युवक थे वो सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन जो इनका अपना निर्धारित था वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आने लगे। तो कहीं ना कहीं इस आक्रोश की वजह से कई गाड़ियों को यहाँ एक और रोका गया, उसके बाद रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अब जो स्थिति ये है कि हाथों पर जो है वो बैनर्स लेकर के कुछ महिलाएं भी हैं, बड़ी संख्या में ये महिलाएं यहाँ पे पहुंची हैं, कुछ बैनर्स लिए हुए हैं। क्या है ये बैनर्स, क्या डिमांड, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ क्या? झारखंड में 1 साल के कार्यकाल में, हमारे सीएम के 1 साल के कार्यकाल में केवल ये इस महीना तक, जनवरी तक 2000 से ऊपर बलात्कार का केस रजिस्टर हुआ है और लगभग 2000 से ऊपर केस इसलिए रजिस्टर नहीं होया क्योंकि लोग लाज के डर से मां बहन लोग रजिस्टर नहीं करवा पाए। हम सरकार से ये पूछने के लिए यहाँ खड़ा थे कि हेमंत जी, हमारी माताओं बहनों का सुरक्षा का जिम्मेवारी कौन लेगा? तो जो बहनें हमारी सुरक्षा में खड़ी थी, हमारी बहनें, हमारी मौसियां, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, लाठियां से मारा गया, बाल नोच के इनको मारा गया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया कि आज कल भी जो बलात्कार हुआ, कितने घृणित अपराध हुआ है, सर काट करके नग्न अवस्था में हमारी एक बहन को, जिसका नाम तक नहीं पता अभी तक प्रशासन को, वैसी बहन के अधिकार के लिए हम लोग आए थे, यहाँ सुरक्षा के लिए, सुरक्षा मांगने के लिए आए थे। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे और इसके बाद विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ये आक्रोश है इनका और ये आक्रोश को ध्यान में लेते हुए कानून को अपने हाथ में लेकर के लोगों ने ना सिर्फ प्रदर्शन किए बल्कि कई गाड़ियों को रोका। इमरान, जो हालात बने हैं उससे साफ तौर पर चूक प्रशासनिक अमले की देखने को मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में भीड़ अचानक से सड़क पर सिर्फ उस वक्त आती है जब मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना होता है वहां से। तो ये चूक पुलिस प्रशासन की है, ये चूक खुफिया विभाग की है। देखिए, जिस तरह से पूरे स्थिति को अगर हम आप समझे
एक बड़ी संख्या में ये जो भीड़ है वो अब भी सड़कों पर मौजूद है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद थी जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आलम ये है कि कई किलोमीटर लंबे जो सड़कें हैं वो जाम लग गई है और जो भीड़ है वो भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश लगातार की गई लेकिन नियंत्रण नहीं किया गया। यही वजह है कि आज ये स्थिति जो है वो अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित भीड़ ने कई गाड़ियों में जहां तोड़फोड़ की और इसके बाद इस पूरी स्थिति को ना ही पुलिस संभाल पाई ना ही कोई और संभाल पाई। आरोप लगाया गया कि जब यहाँ पर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त जब काफिला गुजर रहा था तो उस वक्त गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की। तब देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। लेकिन जिस तरह से एक वीवीआईपी जोन जो कि इस इलाके में का शाम के वक्त में काफी गहमा गहमी होता है, इन तमाम जगहों पर इस तरह की स्थिति बनी और अब जाकर के ये जो लोग हैं वो सब पूरे तरीके से सड़क पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अब तक जो है बड़ी संख्या में पुलिस बलों की यहाँ पे तैनाती होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई। अब जो भीड़ है वो बड़ा तालाब और दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रही है। बैरिकेड जो किए हुए थे वो भी आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो अब दूसरे तरफ जा रहे हैं। हम अपने सहयोगी राजा को कहेंगे कि भीड़ के साथ हम चलेंगे, तस्वीरों को दिखाएंगे क्या कि इस भीड़ का जो रुख है वो आखिर इस दौरान जो जा रही है। कई सचिवों की गाड़ियां भी आ रही थी, क्या वो गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं इस भीड़ में या निकाल लिया गया उन सचिव के वाहनों को? जय श्री राम। देखिए हमारी बात अभी सुखदेव नगर थाना प्रभारी से भी हो रही थी। उनसे जब पूछा गया कि जो वीवीआईपी जो लोग जाम में फंसे हुए थे, सीएम का खुद काफिला इस जाम में फंसा हुआ था, वो उस काफिले का हुआ आखिर क्या? तो जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि उस काफिले को दूसरे तरफ से रूट डाइवर्ट करते हुए निकाल दिया गया है। हालांकि एक सीएम के कारकेट की एक गाड़ी को अभी भी यहीं पे रखा गया है और बाकी जो लोग थे उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन ये पूरी स्थिति जो है वो अनियंत्रित हुई है और अनियंत्रित होने के बाद ही एक बड़ी जो एक तरह से कहे भीड़ तंत्र का ये जो जिस तरह से यहाँ पे जो तस्वीर देखने को मिला है वो देखने को मिला है। एक भीड़ जो थी वो अब यहाँ से बड़ा तालाब की ओर यहाँ से अभी यहाँ से हटाया गया है, चले गए हैं तमाम लोग। लेकिन पूरी तरीके से पूरी जो घटना है वो ओरमांझी से हम लौट कर आते हैं आपके पास, हालात पर नजर बनाए रखें। हमारे सहयोगी सत्यव्रत कुछ ताजा जानकारी के साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी सत्यव्रत बताएं, क्या अपडेट है आपके पास? नहीं देखिए, फिलहाल पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो सड़क है उसे खोल दिया गया है और काफी देर तक जो यह मुख्य मार्ग है वो बाधित हो गया था और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो गाड़ियां हैं वो चलने लगी हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो भी लोग थे जो हंगामा कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, उन्हें फिलहाल समझा लिया गया है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू हो गई है। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मुख्यमंत्री के काफिले की एक गाड़ी है जो कि अभी भी यही लगी हुई है। फिलहाल इस गाड़ी को अब तक नहीं ले जाया गया है। जैसे ही पूरा मामला शांत हो जाता है उसके बाद उस गाड़ी को आगे ले जाया जाएगा। आपको पता है कि मुख्यमंत्री के काफिले में काफी गाड़ियां चलती है। सबसे आगे जो गाड़ियां होती है जो कि रूट को निर्धारित करती है और उसके बाद जो सड़कों पर भीड़ होता है उसे हटाया जाता है। वो पहली गाड़ी है जो कि फिलहाल अभी भी लगी हुई है। जितने भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के वो लगातार पहुंच गए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह का जो व्यवहार है वो किया है। फिलहाल सड़कों पर से जो हंगामा हो रहा था वो फिलहाल शांत हो गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को फिलहाल सुचारू करने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है क्योंकि मुख्य मार्ग है, यही वो मार्ग है जहां से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन से निकलकर मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे और उसी दौरान जो है रातुर किशोरगंज का जो ये मुख्य चौराहा है जहां कुछ लोगों ने काफिले को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद मुख्यमंत्री को फिलहाल रूट डाइवर्ट करके ले जाया गया है। पुलिस के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं, लोगों को फिलहाल समझा लिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो फिलहाल सुचारू हो गई है। जी सत्यव्रत, ऐसी नौबत आखिर आई ही क्यों? हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती होती है, हर वक्त पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं, फिर भी उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी कि सैकड़ों की भीड़ मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की तैयारी में अगल बगल मौजूद है।
इसमें देखिए बिल्कुल बड़ी चूक मानी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक है, इंटेलिजेंट ब्यूरो की बड़ी चूक है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है पहले ही इंटेलिजेंस का रिपोर्ट जो है वो आ जाता है। अचानक से जो इतने सारे लोग हैं जो सड़कों पर उतर गए थे, मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की, वो लोग कोई अचानक नहीं आए थे, बल्कि पहले से ही यह जो प्लानिंग है वो हुई होगी। लेकिन प्रशासन के लोगों को, इंटेलिजेंस के लोगों को इस बात की सूचना नहीं मिली और यही कारण है कि एक बड़ी घटना, मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की गई है। जैसे ही जो पायलट गाड़ी है उस पर शायद पथराव किया गया, लेकिन वैसे ही मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी उन्हें रूट डाइवर्ट कर दूसरे रास्ते से ले गए। फिलहाल जो है वो सुरक्षा की एक बड़ी चूक मानी जाएगी। आपको पता है कि जब भी मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है, जो रूट मैप होता है, जिस रास्ते से मुख्यमंत्री जाते हैं, पहले ही उस रास्ते पे बैरिकेडिंग कर दिया जाता है। यातायात के पुलिस को पहले ही वायरलेस के माध्यम से इस बात की सूचना दे दी जाती है और वैसे में ट्रैफिक व्यवस्था को जो है वो सुरक्षित कर लिया जाता है ताकि जो घटना आज घटी है इस तरह की कोई घटना नहीं हो। बावजूद उसके एक बड़ी चूक मानी जा सकती है जिला प्रशासन की, यातायात पुलिस की और इंटेलिजेंट ब्यूरो की। जी बिल्कुल बड़ी चूक है ये। सत्यव्रत भीड़ के साथ मौजूद थे, क्या उनके पास कुछ ज्यादा जानकारी है? आप हमारे साथ जुड़े रहे सत्यव्रत। इमरान से जान लेते हैं कुछ ताजा जानकारी अगर उनके पास है तो, क्योंकि भीड़ दूसरी ओर रुख कर चुकी थी। जी इमरान, कुछ ताजा जानकारी आपके पास है? जी इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, क्या ताजा जानकारी है, क्या हालात है वहां पर? जी सत्यव्रत, वहां के हालात बताएं आप। करते हैं कि आखिर क्या मामला था, कौन थे वो लोग सर, कौन थे वो लोग जिन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की है? अभी विशेष जानकारी नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे और कहां से आए थे। मुख्यमंत्री का काफिला क्रॉस कर रहा था, अचानक वे लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े, उसी में काफिला में डिस्टर्ब हो। आप पिटा गया तो उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी उन पर। चिन्हित करेंगे सर कौन लोग करेंगे, हर आदमी को चिन्हित करेंगे और हर पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन की चूक मानी जा सकती है क्या? जिस तरह कोई चूक नहीं है, चूंकि बहुत भीड़ रहती है, हर जगह 10-20 आदमी खड़ा रहता है, कौन आदमी रोड पर आ जाएगा पता नहीं चल पाता है। क्या मांग कर रहे थे ये लोग? कहीं एक घटना घटी है और माझी तरफ, उसी के विरोध में यहाँ प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे। अच्छा, कौन सा मुकदमा इन लोग पे करेंगे? जिस तरह से मुख्यमंत्री के काफिले को रोका गया है, एक प्रोटोकॉल है, इतना विधि सम्मत कार्रवाई होगा सब इनके विरुद्ध किया जाएगा। जांच कर ले रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और जैसे ही वो चिन्हित हो जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक बड़ी घटना है। देखिए, मुख्यमंत्री के काफिले को रोकना अपने आप में एक जो है वो असंवैधानिक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के काफिले को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और यही कारण है कि सैकड़ों की संख्या में जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद रहते हैं। जो रूट निर्धारित किया जाता है उस रूट पे यातायात के पुलिस रहते हैं, वायरलेस के माध्यम से एक जो गतिविधि है उसकी सूचना दी जाती है ताकि जो रूट है वो क्लियर रहे। लेकिन आज जिस तरह से किशोरगंज पर जो मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की गई है, फिलहाल जो यातायात व्यवस्था है मैं आपको दिखाता हूं। किशोरगंज काफी मुख्य जो है वो इलाका माना जाता है, ट्रैफिक जो है वो काफी होती है, काफी मुख्य सड़क माना जाता है यह, और वैसे में इस मुख्य सड़क पर जिस तरह की घटना घटी है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चूक है। भले ही पुलिस के अधिकारी इस बात को बोल रहे हो कि अचानक से जो
जो कुछ लोग हैं वो आ गए थे। इस बात की जानकारी प्रशासन के लोगों को नहीं थी, इंटेलिजेंट ब्यूरो के लोगों को नहीं थी, लेकिन एक बड़ा जो हादसा है वो हो सकता था। लेकिन समय रहते मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने जो है वो होशियारी दिखाई। फिलहाल मुख्यमंत्री को रूट डाइवर्ट यानी कि दूसरे रास्ते के माध्यम से फिलहाल सुरक्षित ले जाया गया है। लेकिन जिस तरह की घटना घटी है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उसके सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल सत्यव्रत, इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। सुरक्षा की ये बड़ी चूक, इंटेलिजेंस की ये बड़ी चूक, और पुलिसकर्मी भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शाम का वक्त होता है, भीड़ इन सड़कों पर ज्यादा होती है, कौन प्रदर्शनकारी है और कौन राहगीर है ये पहचान करना मुश्किल होता है, और इस वजह से ये चूक। लेकिन फिर भी ये बात तो पता चलनी ही चाहिए कि बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आने को तैयार हों और इसकी भनक भी नहीं लगेगी तो इसे तो चूक ही कहेंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल बड़ी चूक है अगर इस बात की भनक प्रशासन के लोगों को नहीं लगी है। देखिए काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मुख्य सड़क है, और वैसे में हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं, वीआईपी गाड़ियां हैं, पुलिस के लोग मौजूद रहते हैं, ट्रैफिक के लोग जो है वो मौजूद रहते हैं, स्थानीय जो इंटेलिजेंट ब्यूरो के लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं मिली, ये एक बड़ी चूक मानी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि अचानक से कुछ लोग पहुंच गए थे। देखिए जिस तरह की घटना घटी है, कोई व्यक्ति भले ही अचानक से पहुंचा हो, लेकिन इन सब की तैयारियां जो है वो पहले से की जा चुकी होगी कि जैसे ही मुख्यमंत्री सचिवालय से निकलेंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, उनके काफिलों को रोका जाएगा। और जिस तरह से चलते हुए काफिले को रोकने की कोशिश की गई है, ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है, और इस बात की सूचना पुलिस के लोगों को नहीं मिली तो ये एक बड़ी चूक मानी जाएगी। लेकिन समय रहते मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी चुस्ती दिखी। जैसे ही जो पायलट गाड़ी है उसे रोकने की कोशिश की गई, जैसे ही लगा कि जो माहौल है वो गड़बड़ हो रहा है, काफिले को रोकने की कोशिश की जा रही है, तुरंत जो मुख्यमंत्री है उन्हें सुरक्षित तरीके से दूसरे रास्ते के माध्यम से फिलहाल सुरक्षित तरीके से मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें लगातार चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, और अभी भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो सड़कों पर जाम की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। लगातार पुलिस के जो अतिरिक्त फोर्स है उसे ले आया जा रहा है ताकि जो यातायात व्यवस्था है वो सामान्य हो सके। जिन लोगों ने इस तरह का उपद्रव करने का काम किया है उन्हें जो है वो चिन्हित किया जा सके। घटना घटी है कल 2 दिनों पहले घटना घटी थी जिसमें एक युवती का शव बरामद किया गया था। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो युवती इसी किशोरगंज की रहने वाली है, और उनके परिजनों के साथ कुछ लोग थे, मुख्यमंत्री से अपनी बातें रखना चाहते थे, लेकिन शायद वो अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रख सकते थे। मुख्यमंत्री का काफिला रोकना ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है, और वैसे में प्रशासन के लोग जो हैं वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले को रोकना चाहा, मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव करना चाहा, और पुलिसकर्मियों तक से उलझ पड़े, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई है। काफी संख्या में जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो मौजूद थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब कोई वैसा व्यक्ति जो कि आंदोलन कर रहा था, हंगामा कर रहा था, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल सत्यव्रत, भीड़ दूसरी ओर रुख कर गई है, लेकिन इसकी अब उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की घटना खासकर राजधानी जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, कई तरह के सुरक्षा कर्मी और अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो काम करती हैं, और उन एजेंसियों का शायद यही काम होता है कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि चल रही है तो उसकी जानकारी उन्हें मिल सके। लेकिन ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली, और मुझे लगता है कि यह इस तरह की जो घटना है वो शायद पहली बार देखने को मिली है, जब मुख्यमंत्री अपने कार्यालय से अपने आवास जा रहे थे और वैसे में मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की गई है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, रांची का किशोरगंज जो इलाका है, यहाँ पर भी ट्रैफिक के काफी लोग मौजूद रहते हैं सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक नहीं मिली। ये अपने आप में एक बड़ा चूक
दिखाता है कि पुलिस के जो जवान हैं उन्हें इस बात की भनक नहीं मिलती है, और कुछ जो लोग हैं असामाजिक उपद्रवी टाइप के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के काफिले को रोकते हैं। अगर उन्हें अपनी बातें करनी है, अपनी मांगे अगर मुख्यमंत्री के सामने रखना है तो इसका एक संवैधानिक तरीका अपनाया जा सकता था। मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना दी जानी चाहिए कि जिस युवती की हत्या हुई है वो किशोरगंज की रहने वाली है, कौन हत्या में शामिल है उसका जो है वो जांच किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरह का जो ये तरीका अपनाया गया है वो शायद गलत है। मुख्यमंत्री को के काफिले को रोकना एक बड़ा अपराध है, और वैसे में प्रशासन जो है वैसे लोगों को चिन्हित कर रहा है कि कौन कौन वो लोग थे चिन्हित किया जाना जरूरी है सत्यव्रत है, क्योंकि हमने जो शुरुआती तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, जो हमने देखी उसमें कई लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर भी था, यानी कि तैयारी पहले से की गई थी। तो ये एक बड़ी साजिश कह सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, मुख्यमंत्री के काफिले को रोकना, उनकी घेराबंदी करना, और इसके लिए पहले से तैयारी की गई है और बाकायदा रणनीति बनाई गई कि 10-10 लोग इधर उधर रहेंगे और अचानक से सड़क पर आ जाएंगे। ये एक बड़ी साजिश कही जा सकती है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरी तरह से प्लानिंग हुई होगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के और ये इतनी बड़ी जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से काफिले को रोकने की कोशिश किया गया। देखिए लगातार जो पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, ट्रैफिक एसपी है वो पहुंचे हैं और लगातार इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि कौन थे वो लोग, कैसे पहुंचे थे, पुलिस के जवान कहाँ खड़े थे, इन सब चीजों की जानकारी ली जा रही है। और लगातार पुलिस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं, किस व्यक्ति की ड्यूटी थी, कौन जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई थी, और वैसे में इस तरह की जो घटना घटी है उसमें कहां चूक रहा, कैसे मुख्यमंत्री के काफिले को इतनी आसानी से रोक लिया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा में लगातार सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं। पहले से ही जो सड़कों पर ट्रैफिक के जवान हैं उन्हें वायरलेस के माध्यम से इस बात की सूचना दे दी जाती है कि मुख्यमंत्री का काफिला आने वाला है। वैसे में कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग कर दिया जाता है ताकि मुख्यमंत्री के काफिले में कोई दूसरी वाहन नहीं पहुंचे, कोई व्यक्ति नहीं आए। लेकिन एक बड़ी घटना घटी है, वो भी राजधानी रांची के प्रमुख सड़कों पर, और कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की चूक है। जी बिल्कुल बड़ी चूक है। ये वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सनी, जानना चाहेंगे आपसे कौन कौन लोग वहां पहुंचे हुए हैं? सत्यव्रत, कौन कौन अधिकारी वहां पहुंचे हैं ये जानना चाहेंगे आपसे। कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है? एक बार प्रयास करें। तो बेहद ही अस्त व्यस्त माहौल है। सत्यव्रत, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस के जितने बड़ी पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक एसपी हैं अजीत पीटर डुंगडुंग, वो पहुंच गए हैं, क्योंकि किशोरगंज चौक पर यातायात पुलिस की तैनाती रहती है। वैसे में कौन कौन पुलिस के जवान यहाँ तैनात थे, क्या चूक हुआ, क्या गलती रही, कौन थे वो लोग, इन सभी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। उसके अलावा जितने भी पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं वो जो है वो पहुंच रहे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर कौन थे वो लोग, कैसे पहुंचे, क्या योजना बनाई गई थी, क्या मांगे थी उन लोगों की। और जिस तरह की जो देखने को मिला है कि पुलिस के साथ भी जो है वो लोगों की एक झड़प हुई है, पुलिस के साथ मारपीट की घटना घटी है। तो आखिर कौन थे वो लोग, इस बात को चिन्हित करना काफी महत्वपूर्ण है। और जैसे ही पुलिस के बड़े पदाधिकारियों को इस बात की सूचना मिल रही है, लगातार रांची जिले के जितने बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। फिलहाल जो है वो ट्रैफिक एसपी पहुंचे हुए हैं, और लगातार जो स्थानीय थाना के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा के जो जवान हैं, उन्हें बुला लिया गया है। और वैसे में पूरी इंक्वायरी की जा रही है कि कौन थे वो लोग, कहां से आए थे, किस तरह से इस पूरे मामले में पहले से ही प्लानिंग बनाकर रखी गई थी कि जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला निकलेगा उसे रोकने की कोशिश की जाएगी, और उस
दौरान पुलिस के साथ भी जो है वो मारपीट की घटना की गई है। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अब जो पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग हैं वो इस बात की जानकारी लेंगे कि कौन थे वो लोग, क्या थी घटना और क्या कारण था जिस तरह से मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश की गई है। अपने आप में एक बड़ा अपराध था और शायद पुलिस को बिल्कुल सत्यव्रत, आप कोशिश करें, कुछ अधिकारी अगर इस पर बोलते हैं तो हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी इमरान कुछ ताजा जानकारी के साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। इमरान, क्या अपडेट है आपके पास? जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, सीएम के काफिले को टारगेट बनाया गया, उसके बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि भारी जो भीड़ थी उन्होंने ट्रैफिक को पूरी तरीके से जाम कर रखा था। तकरीबन आधे घंटे तक इस पूरे इलाके में एक तरह से कहें तो रण क्षेत्र के रूप में देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में पूरी घटना की जानकारी जैसे ही रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों को मिली, मौके पर पहुंचे हैं ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग पहुंचे हैं, एएसपी कोतवाली पहुंचे हैं, सुखदेव नगर थाना प्रभारी, अरगोड़ा थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी सहित कई थाना प्रभारी मौके यहाँ पे पहुंच के अभी जो स्थिति है पूरी स्थिति को आकलन किया जा रहा है। चूंकि घटना काफी बड़ी है, सीएम के काफिले को न सिर्फ रोकने का प्रयास किया गया, पथराव किए गए, तोड़फोड़ की कोशिश भी की गई और ऐसे में इस पूरे घटना में जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए और उन पर को चिन्हित करने के लिए आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगालने की बात की जा रही है। फिलहाल खुद यहाँ मौके पर जो है ट्रैफिक एसपी पहुंचे हैं और ट्रैफिक एसपी जो जाम की स्थिति हुई थी, जो स्थिति अनियंत्रित हुई थी इस हंगामे की वजह से, उस स्थिति को निपटने के लिए लगातार अपने वायरलेस सेट से अधिकारियों को और जो भीड़ है उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से उन तमाम लोगों को यहाँ पर रहना है और किस तरह से ड्यूटी को अंजाम देना है। चूंकि जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे, जो भीड़ यहाँ पे पहुंची थी, वो हंगामा करके यहाँ से लौट तो गए हैं, लेकिन अब उसके चिन्हित करने के लिए जो अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किन किन लोगों के साथ यहाँ पे जो लोग पहुंचे थे वो कौन लोग थे और कौन से लोगों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद बिल्कुल इमरान, कह सकते हैं एक बड़ी साजिश का शिकार होने वाले थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गनीमत रही कि उनके काफिले में मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें बेहद ही खतरनाक हालात से सुरक्षित निकाल ले गए। कह सकते हैं वो भीड़ जो कि अचानक उस काफिले के पास आप पहुंच जाती है और उस पहुंचने के बाद उस भीड़ के द्वारा गाड़ियों पर अंधाधुंध तरीके से तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है। सीएम के काफिले में जिस वक्त मौजूद बड़ी संख्या में पुलिस बल थी, सुखदेव नगर थाना पुलिस की बड़ी संख्या में जो लोग थे जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी सीएम के काफिले के आने के दौरान, वो यहाँ पे मौजूद थे। उनके द्वारा जब यहाँ पे बलपूर्वक करके हटाने की कोशिश की गई तो प्रदर्शनकारी जो है वो सीएम के काफिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ गए, यहाँ मौजूद जो पुलिसकर्मी है उसके साथ भिड़ गए और इसके बाद इस स्थिति को अनियंत्रित करने की कोशिश की गई। लेकिन मौजूद जो सीएम के काफिले के सुरक्षा कर्मी है, सुखदेव नगर थाना के जो पुलिस है, वो उन्होंने पूरे सूझबूझ के साथ सीएम के काफिले को दूसरे तरफ डाइवर्ट किया, बड़ा तालाब होते हुए सेवा सदन के रास्ते और दूसरे रास्ते से उनको बाहर निकाली गई और जो दूसरी गाड़ियां थी, जो वैसी गाड़ियां जो सीएम के काफिले के साथ चलती है, उन गाड़ियों को भी निकाला गया। अब यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक एसपी जब पहुंचे हैं तब स्थिति वही है कि अनियंत्रित स्थिति को नियंत्रण के बाद अब जो है किस तरह से स्थिति को नॉर्मल किया जाए वो की जा रही है। अब यहाँ पर देखना होगा कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है, सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने साफ कहा है कि जो लोग इस पूरे घटना में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, उसे चिन्हित किया जाएगा और पकड़ने की कोशिश की जाएगी। आखिर हुआ क्या है हम इसकी समझने के लिए हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, ट्रैफिक एसपी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लगातार अपने वायरलेस सेट पर बिजी हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके बावजूद हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ क्या है और आखिर इस पूरे घटना में कहाँ पे चूक हो गई, इंटेलिजेंस कहाँ पे फेलियर हो गया या क्या हो गया ऐसा कि जिस वजह से इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। और भी सोची समझी एक तरह से क्या है, जिस तरह से ये भीड़ जुटाया गया, एक बड़ी भीड़ सड़कों पर पहुंचने के लिए इंतजार कर रही थी, जैसे कि मानो कि सीएम के काफिला इस सड़क से गुजरेगा और वो भीड़ जो है वो इस भीड़ सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन उस भीड़ को अपनी मंसूबों पर वो नाकाम रहे। सीएम के काफिले को बड़ी जिस रूट से जाना तो उस रूट से जा नहीं पाए, लेकिन दूसरे तरीके से उसे रोक दिया गया है और उसे डाइवर्ट करके वापस भेज दी गई है।
कोशिश करेंगे हम ट्रैफिक एसपी से बात करने की, और बात करके समझेंगे कि आखिर ये हुआ क्या था, उनके पास क्या कुछ जानकारी है कि आखिर क्या स्थिति बनी कि अगर इस स्थिति में आखिर ये जो भीड़ है वो आखिर सड़कों पर आ गई। क्योंकि ट्रैफिक की स्थिति अगर हम बात करें तो स्टॉक पे पूरे ट्रैफिक की स्थिति जाम हो गई, इतनी भीड़ जाम है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का गाड़ियों का आवागमन हो रहा है कि लोग जो हैं वो गाड़ियां अपनी जो उनकी जो है वो फंस गई है। एक भीड़ जो बड़ा तालाब के होते हुए दूसरे तरफ गई थी उसको पीसीआर और संबंधित जो पुलिसकर्मी थे उस भीड़ को देखने के लिए कि उस भीड़ के द्वारा और कोई और घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके, इसलिए उसको अंजाम दिया गया और उसको पूरे तरीके से एक तरह से कहें तो उनको भी सुनिश्चित की गई कि आप किसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। जानना चाहेंगे हालात कितने खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि आरोपी जब भी गुजरता है तो हमने देखा है कि मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के फासले पर सीएम की गाड़ी रहती है। जहां से भी आरोपी गुजरता है उसके 1 से 1.5 मिनट के अंदर में सीएम की गाड़ी वहां पहुंच जाती है, तो बेहद ही खतरनाक स्थिति हो सकती थी। 1.5 मिनट या 1 मिनट के अंतर से सीएम के काफिले को सुरक्षित निकाला जा सका है। देखिए बिल्कुल ये पूरी घटना को अगर हम समझे तो एक सोची समझी साजिश, मैं बार बार इसलिए चीज का जिक्र कर रहा हूँ। उनके पता था, प्रदर्शनकारी को पता था कि इस गाड़ी के बाद जो काफिला पहुंचेगा वो सीएम की गाड़ी होगी और सीएम की गाड़ी को ही टारगेट किया गया था, रोकने की कोशिश की गई थी, ये बताने की कोशिश की गई थी कि उनकी गाड़ी को ही मेन जो गाड़ी को पास होना तो वो कारकेट से पहली गाड़ियां जो थी वो पार हो गई। उसके बाद जैसे ही सीएम की अपनी काफिला पहुंचने ही वाला था कि उसी वक्त जो तमाम जो लोग थे प्रदर्शनकारी वो उस गाड़ी पर टूट पड़े और अचानक बैरिकेडिंग को रोड में खींच करके सामने लाया गया, अचानक बैरिकेडिंग बंद कर दी गई। तो समझ जाइए कि अगर एक साथ कई गाड़ियों की टक्कर होती तो एक बड़ी घटना राजधानी रांची के हरमू रोड वीवीआईपी रोड जो कि हाई सिक्योरिटी जोन में आता है वो देखने को मिल सकती थी। चूंकि सीएम के काफिले की गाड़ियों की स्पीड भी कोई नॉर्मल होती नहीं है, अचानक उनको पता होता कि उनको जो ट्रैफिक है उनको खाली दिया गया है, वो अपने स्पीड से जाते हैं, लेकिन इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया एक सोची समझी साजिश के साथ। एक बड़ी घटना होते होते राजधानी में रह गई और अब जाकर के आप समझ सकते हैं कि इस पूरे घटना के बाद से ही जब गाड़ियों को कई घंटों तक रोका गया, मतलब तकरीबन 40 से 45 मिनट तक ट्रैफिक को रोका गया, तो अब जो सामने की स्थिति है वो इसको बताने के लिए काफी है कि जो हंगामा कर रहे थे लोग, उन लोगों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी, क्योंकि इस तमाम गाड़ियों को शनि मंदिर और उसके आसपास में रोक दी गई थी। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो काफिले हैं, जो वीवीआईपी काफिले हैं, उनको स्क्वाड अटैक करते हुए जवान हैं। इमरान, आप अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें। हमारे साथ इस भीड़ का शिकार हुए एक शख्स है सुबोध जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस वक्त? मैं पीछे हेमंत सोरेन की गाड़ी काफिला चल रही थी, मैं पीछे काफी था जी। और उसके बाद मैंने हाथ जोड़ करके सबको रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी ने माना नहीं और मेरी गाड़ी को पूरा चूर कर दिया, शीशा आगे से पूरा। मैं कहाँ से मैं गाड़ी के बढ़ूंगा? सारे विश्व हिंदू परिषद के सब लोग थे, सब चोर चुहार, सब ठेकेदार लोग होते हैं। अरे जिसको करना है एक्शन करो, तो पब्लिक से क्या लेना देना है? मतलब पब्लिक को भी भीड़ ने निशाना बनाया, किसी को नहीं छोड़ा? नहीं, किसी को नहीं छोड़ा, पब्लिक कोई नहीं छोड़ा। हमारी गाड़ी को तो हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। जी, क्या कहेंगे आप? हम तो जा रहे हैं सुखदेव थाना जा रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के ये गुंडा पर हम तो केस करेंगे कि हम गरीब आदमी कहाँ से ये सीधा लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। एक तो बंदी के दौर में हम परेशान हैं और ऊपर से ये आप बता दिया। सुबोध जी, आपको भी चोट आई है क्या? नहीं, मुझे चोट नहीं आई है। मतलब आपकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया भीड़ ने? जी जी जी। आप ये कैसे कह पा रहे हैं कि वो विश्व हिंदू परिषद के ही लोग थे? इसलिए कि सब गले में भगवत ये गमछा लगाए हुए थे वो लोग, और कुछ लोग जैसे बोल रहे थे, अब बोल रहा था कि हेमंत सोरेन रेपी है फलाना। हमने कहा भैया कौन क्या है उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन हमारी गाड़ी को हम हाथ जोड़ते हैं, हमको निकलने दो बड़ा तालाब से। गाड़ी तोड़ दिया, उसके बाद बोलता है बड़ा तालाब से निकल जाइए आप। बड़ा तालाब से घूम करके मेन रोड से अभी हम गाड़ी चला ही रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं आस्ते आस्ते कर करके। तो भीड़ ने आपकी एक नहीं सुनी? नहीं, कुछ नहीं सुनी है, मैं हाथ जोड़ता रह गया। आपने कहा आप सीएम के काफिले के साथ नहीं है, आप एक आम आदमी हैं उन्हीं की तरह। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी किसी ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना सर। और कोई पुलिसकर्मी आसपास बचाव के लिए कोई पहुंच पाया? नहीं, कोई पुलिसकर्मी वहाँ पर कुछ नहीं सर। पुलिसकर्मी अपना खड़े हैं, कोई कुछ नहीं
बचाव नहीं किया। पुलिस की काफिला जो है बड़ा तालाब से निकला, उसके बाद हमारी गाड़ी को घेर लिया। धन्यवाद। पुलिस की गाड़ी को क्यों नहीं घेरा? सुप्रियो भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रियो जी, हम आपके पास आते हैं। इमरान हमारे सहयोगी ट्रैफिक एसपी के साथ मौजूद है, उनका क्या इमरान बताइए क्या हो रहा है? देखिए, जिस तरह से पूरी घटना हुई है, जितना क्विक रिएक्शन रांची पुलिस कर रहा है कि जो पुलिस फोर्स जो थे, किसी को अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि कोई भी बिना वर्दी के, तमाम जो पुलिस फोर्स है बिना वर्दी के ही अपने जितने इक्विपमेंट्स है, पुलिस लाइन में जो लोग थे वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच गए और बिना जो है वर्दी के यहीं पहुंच गए। मतलब साफ है कि स्थिति इतनी अनियंत्रित थी कि जैसी स्थिति में जो लोग थे उस स्थिति में तमाम लोगों को यहाँ पर लाया गया या स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कि किसी तरह से खुद एसएसपी पहुंचे हैं किशोरगंज चौक, एसएसपी पहुंचे हैं किशोरगंज चौक। पूरी स्थिति को नियंत्रण के बाद जिस तरह से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, उसके बाद अब यहाँ पर एसएसपी पहुंचे हैं पूरी स्थिति को देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि पूरी घटना इतनी बड़ी है, इतनी गंभीर है कि सीएम के काफिले को ना सिर्फ रोकने की कोशिश की गई, पथराव किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की कोशिश की गई, आम गाड़ियों को टारगेट बनाया गया, आम गाड़ियों के साथ साथ जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनके साथ मारपीट की गई। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद से ही स्थिति को खुद रांची पुलिस के कई लोग यहाँ पे थे, अपनी सूझबूझ से जहाँ एक और सीएम के काफिले को निकाला गया यहाँ से बाहर, उसके बाद दूसरी तरफ से डाइवर्ट किया गया और अब जाकर के आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि आईजी खुद पहुंचे हैं अखिलेश झा, जो कि आईजी के रूप में अभी हाल में ही प्रमोशन हुआ है, अभी खुद पहुंचे हैं आईजी भी यहाँ पे पहुंच गए अखिलेश झा पूरी स्थिति को जानकारी लेने के लिए। पूरी मामले में आप समझ सकते हैं कि जितनी स्थिति को अनियंत्रित की गई, अनियंत्रित जिन लोगों को की गई, उसके बाद रांची पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी जो है वो लगातार अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये पूरी घटना हुई तो हुई कैसे, क्योंकि इस पूरी घटना के पीछे एक साजिश के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत सीएम के फर्स्ट गाड़ी को छोड़ करके, कारकेड के पहली गाड़ी को छोड़ करके जो गाड़ियां थी उन पर रोकने का प्रयास किया गया और उन गाड़ियों पर हमले किए गए। उसके बाद से ही अब यहाँ पे स्थिति जो देखे आप समझिए कि क्या स्थिति हुई है। कहीं ना कहीं ये जो है वो लगातार आईजी पहुंचे हैं यहाँ पे पूरे मामले की जानकारी के लिए, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा पहुंचे हैं पूरे मामले की जानकारी के लिए, ट्रैफिक एसपी खुद पहुंचे हैं यहाँ पर ताकि इस जो स्थिति बनी है इस स्थिति के बारे में पूरे मुख्यालय के तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार पूरी स्थिति को जानना चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। जो जानकारी छन करके आ पाई है कि सीएम जैसे ही अपने कार्यक्रम खत्म करके अपने आवास के लिए वापस लौट रहे थे, तकरीबन 100 से 200 की संख्या में जो भीड़ थी उस भीड़ के द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। सीएम की पहली गाड़ी को छोड़ करके बाकी तमाम गाड़ियों को टारगेट किए गए और टारगेट के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। तब जो है वो रांची के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो आईजी हो अखिलेश कुमार झा, जो एसएसपी हो सुरेंद्र कुमार झा, ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और इसके बाद स्थिति को जो है वो नियंत्रण किया गया। ट्रैफिक किसी तरह की बाधा ना हो इस